अस्सलामुअलैकुम। पिछले 2-3 दिन का ड्रामा जो है मार्केट का ख़त्म हो चुका है। फाइनली 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी हो चुका है और ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो 5 से 7% की रेंज में इस वक्त बढ़ चुका है ऑलरेडी। लेकिन आगे क्या, यहाँ पर आगे आज हम बात करेंगे कौन कौन से ओल्ड कॉइन आगे अनकरीब फटने वाले हैं, यानी कि अपना ऊपर का सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं और किस वक्त करेंगे और क्या क्या रेंजेस होंगी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि इनको ज़्यादा डिराइव करने में मदद फराहम करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया है जो कि एक्सपेक्टेड था। 50 बेसिस पॉइंट के चांसेस कम थे और उसके बाद आपको रात के वक्त अपने मेजर ओल्ड कॉइन्स जो हैं बड़े हुए वो आपको जो है ऊपर की साइड का उनका सफ़र दिखाई दिया है। 5%, 7%, 10%, मुख्तलिफ रेंजेस हैं। बड़ी खबर यहाँ पर एक और ये है कि एसईसी ने अप्रूव कर दी है लिस्टिंग और ट्रेडिंग ग्रे स्केल के डिजिटल लार्ज कैप फंड्स, जिसमें बीटीसी, ईथ, एक्सआरपी, सोलाना और कार्डानो आता है। अब जाहिर बात है इसकी वजह से राह हमवार होगी। आइंदा फ्यूचर में भी इंडिविजुअली एक एक का करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ऐसे टाइम फ्रेम पे आना, तो ये बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अभी आगे आपको इंडिविजुअल जो हैं मुख्तलिफ ईटीएफ्स भी आगे दिखाई देंगे अनकरीब। तो ये ट्रेडिंग वगैरह के लिए जो है इनका हो चुका है यहाँ पे अप्रूव, और अब इसकी टाइमिंग का अंदाज़ा लगें यहाँ पर। अब ये एक बेसिक सा तमाशा सा लगाया हुआ है, ये जो पिछले अर्से में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था एनवीडिया की चिप्स का, जो वो चाइना के लिए स्पेसिफिक बना रहे थे जहाँ पे वो उसको ट्रैक वगैरह कर सकते थे, तो चाइना ने बैन लगा दिया जी। ठीक है, यूएस और यूके जो है फिलहाल क्रिप्टो की जो है कॉपरेशन डील इनकी हुई है, इन्होंने अनाउंसमेंट की है, यानी कि एक दूसरे की जो है कमर खुजाना वगैरह, यानी कि हाँ भाई कुछ मुझे हुआ तो तू मेरी मदद करना, तुझे कुछ हुआ तो मैं तेरी मदद करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाइनेंस ने, जिस तरह के पिछले दिनों में आपको हाइपर लिक्विड ने बेहतरीन लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट्स की थी और अच्छे रिटर्न्स मिले थे, बाइनेंस ने उसके मुकाबले की एक डिसेंट्रलाइज परपेचुअल फ्यूचर डेक्स खोली है जिसका नाम है एस्टर डेक्स। ऑल्ट कॉइन सीजन की बात करते हैं भाई, तो दोबारा से यहाँ पर कई लोगों ने शोर किया था पिछले अरसे में, भाई ये तो फेक आउट है, यहाँ से माल की इतना नीचे गिरेगी। तो मार्केट नीचे नीचे कोई नहीं गिरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है इस वक्त 80 के आसपास, तो इसे ब्रेक करेगी तो ऊपर की साइड पे जाएगी। हम लोग ने कई दफ़ा यहाँ पर बताया था कि फेज 3 में पैसा रोटेट हो रहा है, उस वक्त प्राइस पे ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही थी। जब भी बड़े खिलाड़ी यहाँ पर पैसा डाल रहे होते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो ओवर द काउंटर कर रहे होते हैं, ओटीसी डील जिन्हें हम कहते हैं। तो ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने अपने आप को पोजीशन नहीं किया था, गालबन तकरीबन महीना पहले से स्टार्ट हो गया था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था ईथ सोल चार्ट के, ईथ से जो है पैसा जो है रोटेट होना स्टार्ट हुआ है। और उस टाइम पे जो है जिन लोगों ने अपने आप को पोजीशन नहीं किया था, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उनको इसके लिए तैयारी करनी है। अभी क्या इसका ये मतलब है कि फ़ौरन ओल्ड सीजन में डालेंगे आपके छोटे मोटे कुत्ते बिल्लियाँ? मीम कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटे ओल्ड कॉइन्स हैं जिनकी मार्केट कैप 100 मिलियन 80 मिलियन इस तरह की है, वो सीज़न अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़, और ये सारा जो आपका मैक्सिमम रिटर्न आएगा साइकिल के आखिरी 2 से 3 हफ्ते में तकरीबन 70 से 80% गेंस होंगे। लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म में हमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके वाले से भी आगे बात करते हैं और कितनी प्राइसेस चढ़ सकती हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बात भी की थी। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस से स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस जी यहाँ पे तकरीबन वापस जो है यहाँ से ब्रेक होने के बाद दोबारा से ऊपर की साइड पे चढ़ी थी 58 की रेजिस्टेंस के आसपास, वहाँ से दोबारा से तेज़ी से मेजर आप देख सकते हो आज रात से यहाँ पे डिप स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज पिछले 24 घंटे में, तो कुछ आपको यहाँ पे नैरेटिव्स का अंदाज़ा होगा। जब मैंने आपको ये दिखाया है लार्ज कैप्स स्टार्ट टू आउट परफॉर्म बीटीसी, ठीक है, अभी पैराबोलिक नहीं हुए, दे जस्ट स्टार्टेड टू आउट परफॉर्म। तो आप ये देख सकते हैं 24 घंटे में, मतलब ये जैसे ही आपका हुआ था रेट कट हुआ था, थोड़ी देर जो है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और हेरा फेरी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ईथ 2% हुआ है, सिर्फ चढ़ा है। एक्सआरपी तकरीबन 2% के करीब। यहाँ पर बीएनबी और सोलाना काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं, सोलाना तकरीबन 4% चढ़ा है। अभी यहाँ पर आप देखें डोज कॉइन अच्छा खासा यहाँ पे चढ़ा है, एडीए जो है काफ़ी चढ़ा है, ट्रोन श्रोन का कुछ नहीं है। हाइपर लिक्विड का देखें, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी बताया था, डेफिनेटली नो फाइनेंशियल एडवाइस, मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा शरिया कंप्लाइंट की वजह से, तो आप लोग खुद भी अपना देख सकते हैं यहाँ पे।
लिंक पे ब्रेकआउट बहुत करीब है, उसके वाले से भी बात करेंगे। सुई भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा है, एवलांच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चढ़ा है, तकरीबन सवा, अब एवलांच बहुत अंडर वैल्यूड है टू बी ऑनेस्ट, सवा अब तकरीबन 7.25 जो है परसेंट ये एवलांच यहाँ पे चढ़ा है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं तो आपको ये डॉट मोट जो है इनका जो है फिलहाल कुछ खास नहीं है, अगर इसके भी ETF की कोई खबर आ जाती तो इसने भी चढ़ना था उस टाइम पे। मीम कॉइन्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मीम्स के हवाले से भी, तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से मीम कॉइन कितने कितने किस तरह चढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे पिछले 24 घंटे का करते हैं। टोशी ने जो है मार्केट को जो है एकदम बहुत तेज़ी से यहाँ पर चढ़ा है, और ये उसके बाद छोटे मीम कॉइन से हम मेजर वालों को कवर कर लेंगे, जैसे मोग जो है, मोग कॉइन वो काफ़ी चढ़ा है। वाइन पे जो है किस्म का लोगों का, लेकिन यहाँ पे फाट कॉइन के हवाले से काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर किया आपके साथ। पेगी पेंगुइन्स ये एक बड़ा मीम कॉइन है, SPX बड़ा मीम कॉइन है, और SPX बाय द वे अभी बाइनेंस पे लिस्ट भी नहीं हुआ है, होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है। बोंक देख लें आप, ये बड़ा मीम कॉइन है। डोज कॉइन, गीगा, बुक ऑफ मीम आप देख सकते हैं। फ्लोकी को देख लें, ये सारे अब मीम जो है, स्नैक जो है ये कार्डानो का है। ये सारे मीम कॉइन्स इर्रिस्पेक्टिव बाकी कॉइन्स चढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन इन्होंने स्टार्ट होना शुरू कर दिया है एक किस्म का यहाँ पर। तो ये अभी आउट परफॉर्म हुए हैं या नहीं वो बात की बात है। यहाँ पर कौन कौन से कॉइन कितने, अभी यहाँ पर आपके आम ऑल्ट कॉइन्स जो हैं इस वक्त आपको बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे होंगे। पंप डॉट फन जाहिर बात है, क्योंकि ये तो मीम जहाँ पे आप बनाते हो और मतलब लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी करते हो तो वो भी चढ़ा है। भाई जब मीम कोर काफ़ी तेज़ी से पिछले अरसे में चढ़ रहा है, पिछले 30 दिनों में इसने 600% रिटर्न दिए हैं मीम कोर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप जो पिछले साइकिल के मीम कॉइन्स हैं वो भी आप अंदाज़ा देख सकते हैं, जो कि बहुत पुराने हैं, वो उतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव फटे नहीं हैं। अब देख लो अभी मीम कॉइन के अलावा जो है मतलब टॉप प्लेयर्स में एटम वगैरह इतना कुछ नहीं है, 4% पे बैठा हुआ है। एल्गो ठीक है, बस इतना ख़ास नहीं है यहाँ पे। अब टॉप की डेक्सेस देख लें आप, जुपिटर जो है 5% से ऊपर चढ़ी है यहाँ पर। ये वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नैरेटिव्स किस तरह तेज़ी से यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं। एरोड्रोम तकरीबन 5%। अब जितने भी लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं टॉप के, लीडो फाइनेंस तकरीबन 24 घंटे में 10% के करीब चढ़ा है, और इसी तरह वो जीटो सोल वगैरह भी चढ़े हैं काफ़ी, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वर्चुअल जो कि AI एजेंट्स के नैरेटिव के टॉप का कॉइन है, और इसी तरह फाट कॉइन, ये दोनों चढ़े हैं इस वक्त। सोनिक में कुछ ख़ास नहीं है फ़िलहाल, सोनिक वगैरह जो है मतलब काफ़ी लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन इट्स नॉट अ मेजर वन यहाँ पर। जीटोसोल तकरीबन 11% चढ़ा है। ये जितने भी लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़ाहिर बात है ये अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से आसानी है, हाँ भाई, और वो लोग आगे लिक्विड स्टेकिंग वगैरह करेंगे। आइगन लेयर जो है वो तकरीबन 16% चढ़ा है, और ये आगे चढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये कंटिन्यू कैसे रहेगी रैली, और कौन कौन से कॉइन यहाँ पर फटने वाले हैं अनकरीब। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले ईथ USD के हवाले से देखें तो ईथ ने दोबारा से जो है इस सपोर्ट को जो है दोबारा से क्लेम किया है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके हवाले से बात करें तो ये एक बेहतरीन सा आपको ईथ पे जो है ऊपर का सफ़र आगे आपको चढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ पर आपको जो है एक अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की रैली तकरीबन 6200 से 300 के दरमियान जाती हुई दिखाई दे सकती है। और ज़ाहिर बात है इथेरियम की प्राइस है तो बाकी भी कॉइन्स वगैरह यहाँ पे चढ़ेंगे। और सोलाना इस वक्त अपने इस मेजर रेजिस्टेंस के पास है, मेजर रेजिस्टेंस। ये पिछले साइकिल का टॉप था, और यहाँ पर काफ़ी दफ़ा जो है तो ये एक टाइम जोन सा है इसका, 245 से 260 265 की दरमियान की रेंज है। इसको अगर ये अबूर करता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जो है इसके लिए आज़ाद फ़ज़ा होगी, जहाँ पर ये पागलों की तरह चढ़ सकता है। और ये क्यों कंटिन्यू करेगा आगे, वो भी आगे मैं चल के आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। सुई के लिहाज से सुई भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से अनकरीब आपको फटता हुआ दिखाई दे सकता है। आप यहाँ पर आगे कर सकते हो, यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, आई पर्सनली बिलीव के यहाँ से तो सुई भी जो है आपको बहुत तेज़ी से अगले कुछ अरसे में फटता हुआ दिखाई दे सकता है 5.6 5.7 की रेंज पे। और ये कंटिन्यू के कब करेगा और कब फटेगा, ये भी हम आगे चल के इन सब चीज़ों के हवाले से बात करते हैं।
चेन लिंक पर भी बहुत बुलिश सेंटिमेंट्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं। चेन लिंक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चेन लिंक जी भाई साहब तकरीबन $35-36 पे आपको जाता हुआ करीब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेंगू के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं और पेंगू जो है तकरीबन 0.06 0.07 के आसपास आपको करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये रॉन्ग कप एंड हैंडल पैटर्न को तोड़ते हुए भी दिखाई देता है। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो और उसके बाद ऊपर हो, लेकिन अगर मार्केट एकदम एक्सप्लोसिव होती है तो ये चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसी तरह कार्डानो के लिए भी इसी तरह है। अब यहाँ पर हम अगर देखें ईथ BTC पेयर पे, जो कि पिछले अरसे में जैसे ये यहाँ पे गिरना शुरू हुआ था तो लोगों ने शुरू किया भाई ऑल्ट सीजन ख़त्म, सब जाओ घर में, ये हो गया है वो हो गया है। यहाँ से दोबारा से इसने स्टार्ट किया है और ये भी आपके लिए अगर आप इसको भी ये हमारे यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इस वक्त जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है कि आपका जो है यहाँ पर अगला जो है हमारा यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट अच्छा खासा हो सकता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो तकरीबन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 16 ईथ की बात करें, जो कि हम लोगों ने बहुत बेहतरीन किस्म का बॉटम यहाँ पे पिकअप किया था, तो ये भी एक बेहतरीन किस्म की कर्व यहाँ पे बन रही है। और बोंक की भी अगर बात कर लें क्योंकि वो भी मेजर्स में आता है यहाँ पर तो बोंक पर भी जी यहाँ से तो हम लोगों ने ब्रेकआउट कर लिया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे किस तरह के यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बन रही हैं। तो बोंक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको बुलिश दिखाई देगा। एवालांच देखें तो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है और ऊपर का सफ़र एवालांच का इस वक्त स्टार्ट है। और ज़्यूस पे देख लें तो ज़्यूस पर जो है एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो है इसको भी ब्रेकआउट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाट कॉइन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड लॉन्ग टर्म यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर इसे ये ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से यहाँ से भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसी तरह वर्चुअल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। टेस्ला बाय द वे फ़िलहाल एक्सपेंसिव हो गया है, टेस्ला की इक्विटी। तो अब बात करते हैं भाई कि ये चीज़ें कब बढ़ेंगी और किस टाइम फ्रेम के आसपास बढ़ेंगी। गालिबन मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर किया था, आखिरी 1-2 हफ्ते जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बुलिशनेस दिखाई देगी। इसकी मेन वजह है टोकन 2049 भी होगी, यहाँ पर ETFs की भी खबरें आनी स्टार्ट हो सकती हैं, रेट कट भी होने स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो है मतलब वो होता है ना, जो कोई दावत आई हुई है या कुछ तो बीच में कोई एक नमूना कुछ उल्टे काम कर देता है तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कुछ मतलब एक अननोन सा इवेंट वगैरह जो कि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल जो है हो रहे हैं, पिछले अरसे में इधर उधर उल्टे काम कर रहे हैं वो कुछ, तो अब वो एक किस्म का ब्लैक स्वान हो सकता है। नोबडी नोज अबाउट दैट, कोई बंदा उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। पिछले कुछ अरसे में जियोपॉलिटिकल जो है काफ़ी ज़्यादा मसाइल दुनिया में पैदा हुए हैं। अब टोकन 2049 में आप स्पीकर्स वगैरह देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, बड़े बड़े नाम टॉमली हो गया, मुख्तलिफ आपको सोलाना के यहाँ पे देखेंगे, बाइनेंस का देखें, मतलब जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस के हो गए, बड़ी भी ट्रेजरीज के हैं और मुख्तलिफ किस्म की ब्लॉकचेन के मुख्तलिफ लोग हैं, आपको यहाँ पर अच्छे खासा जो है ये सारे लोग आपको दिखाई देंगे। और ये सिंगापुर में जो है यहाँ पर मतलब आपको ये चीज़ है कि इससे पहले पहले यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में क्योंकि टोकन 2049 होगी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको लोग वगैरह दिखाई दे सकते हैं। अगर आप अपनी विज़िट वगैरह करना चाहते हैं टोकन 2049 वीक में, और पूरी इन्होंने डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं सारी, और आपको यहाँ पे सारा कुछ जो है वो उनका मिलेगा। और आप तकरीबन 29 सितंबर से 5 अक्टूबर का ये इवेंट है यहाँ पर। बाय द वे यहाँ पर हैकाथॉन भी चल रही है, तो ज़ाहिर बात है जो दोस्त वगैरह ऑलरेडी इस चीज़ को समझते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्राइस पूल्स वगैरह भी काफ़ी हैं और मतलब चेन्स की तरफ से और मतलब जगह एजेंडा वगैरह भी यहाँ पे देखेंगे तो आपको बिंगेक्स, MEXC और मतलब टोन वगैरह, ज़ाहिर बात है मार्केटिंग इवेंट्स भी होंगे और साइड लाइन में नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर, ज़ाहिर बात है स्टार्टअप्स वगैरह यहाँ पे फाइनेंस वगैरह के लिए और देखेंगे चीज़ें। तो ये एक गेम चेंजर इवेंट्स होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। मार्केट किसी भी वक्त आपको ये इस वक्त तो खाली मार्केट ने आपने जो पेन पॉइंट से दोबारा से थोड़े से रिक्लेम किए हैं, अगले कुछ दिनों में मार्केट आपको फटती हुई दिखाई दे सकती है और ये किसी भी वक्त अचानक होगा। और इस चार्ट को याद रखिए, आपके लार्ज कैप्स फटेंगे
लार्ज कैप्स इस वक्त ठीक है, चढ़े हैं थोड़े, लेकिन पैराबोलिक नहीं हुए हैं अभी। इट विल बी सडनली एट सम स्टेज, और मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है, एक वक्त पे एक होगा, दूसरे वक्त पे दूसरा होगा। अब ये बात याद रखें, 2017-18 में 1000 कॉइन भी नहीं होते थे, उसके आसपास होते थे। तो ज़ाहिर बात है मार्केट में कोई भी कॉइन्स हर किसी को पता होता था। इस वक्त मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं, मिलियंस ऑफ टोकन्स हैं। हर एक बकवास नहीं उठेगा, 99.9% इज़ अ क्रैप, उससे बचो। क्वालिटी कॉइन्स में इन्वेस्ट करो। ज़ाहिर बात है आपका होराइज़न लॉन्ग टर्म होराइज़न होना चाहिए, और क्रिप्टो जिस तरह पहले होता था कि भाई गेट रिच क्विक स्कीम, वो चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म होराइज़न होना चाहिए। जितना आपके पास टाइम ज़्यादा होगा उतने आपकी रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, आप सीखते हो, और साथ साथ अच्छे कॉइन्स। और याद रखिए अपनी प्रॉफिट टेकिंग, ठीक है आप स्टेबल कॉइन में या कैश में करते हो, आपकी प्रॉफिट टेकिंग आपका मेथड ये होना चाहिए, कोई भी चीज़ है उसे फ्लिप करना सीखो। बीटीसी की निस्बत वो अगर सस्ती है और वो आउट परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है, तो आप उसके ज़रिए अपने बीटीसी को मज़ीद एक्यूमुलेट करो, क्योंकि रियल स्टोर ऑफ वैल्यू आज की दुनिया में वो बीटीसी है। बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपका गोल ये होना चाहिए कि किस तरह आप मैक्सिमाइज अपने बीटीसी को एक्यूमुलेट कर सको। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।